नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है पाक पब्लिक एंग्री एज इंडिया विल टेक रिवेंज ऑन 3 इंडियन आर्मी मार्टियर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी कार्रवाई में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में हमारे 3 बहादुर जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उसमें 2 इंडियन आर्मी के हैं, एक कर्नल, एक मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं डिप्टी एसपी। तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या रिएक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि एक ही रिएक्शन होगा कि आपको पता ही है आप सबको। चलिए। आपका नाम? उसामा खालिद। उसामा क्या करते हैं? जस्ट ग्रेजुएट। जिसके पिता ने अपने बेटे का नाम ओसामा रखा और ये ओसामा बिन लादेन के बाद ही पैदा हुए होंगे ये भाई साहब। इट मीन्स कि इनके परिवार में ओसामा बिन लादेन को हीरो बताया जाता होगा, तभी इन्होंने अपने बेटे का नाम ओसामा रखा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई कि इनकी बातें कैसी होंगी। मुझे लगता है कि इनकी बातें वही होंगी, घिसी पिटी रटी रटाई। अब चलिए लेट्स सी। मिशन कंप्लीट हुई तो सिटी से मूव ऑन किया। आगे के क्या प्लान? आगे बस देख रहे हैं लाइफ किधर लेके जा रही है। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अच्छा, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर एक दहशतगर्दाना हमला पेश आया है जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और काफ़ी पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंडियन आर्मी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश की है क्योंकि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो रहा है। उसको रोकने के लिए ये सारा पाकिस्तान ने किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इल्ज़ाम पर? बिल्कुल पाकिस्तान ने किया है। जो इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में वॉशरूम्स नहीं है, इंडिया में गुर्बत आप चल रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं और जितना कुछ किया हुआ है वो पाकिस्तान ने किया हुआ है। पाकिस्तान क्यों ना करे? पाकिस्तान तो जेलिस हो रहा है ऐसी कंट्री से। आपको पता ही है इंडिया के बाकी हालात देख लो, मोदीइज्म है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपने बात की वॉशरूम्स की, तो मैं आपको करेक्ट करती जाऊं। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। तो आप ये वॉशरूम्स की तो जान छोड़ दें और इंडिया की डेवलपमेंट आपके सामने है। आई डोंट नो कि आप कहाँ ये देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं। अपना मोबाइल खोलें। अभी रिसेंटली G20 समिट इंडिया में हुआ है। 20 बड़ी इकॉनमीज, बल्कि 21 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में जुड़कर बैठी हैं। डेवलपमेंट पे बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई है, फ्यूचर प्लान्स बनाए गए हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं पाकिस्तानी? बिल्कुल पाकिस्तान जिस दुनिया में रह रहा है ऐसी दुनिया में कोई रह नहीं सकता। मुझे नहीं समझ आती मीडिया के स्ट्रॉमा में एक G20 समिट हो गई, ये हो गई अच्छी बात है, पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए। बार बार ये सुनने को मिलता है कि इंडिया की जीडीपी जी 5th बिगेस्ट जीडीपी है और यानी इकोनॉमी बड़ी है। ऐसा क्यों की जाता है जब ये भी देखा जाए कि इंडिया में पब्लिक कितनी है? आप वो इश्यूज पे बात नहीं कर सकते। मीडिया लगा हुआ एक नेगेटिव अप्रोच को बस बताया जा रहा है ऐसा है। कोई पॉजिटिव अप्रोच ही बता दे, आप भी कम से कम कोई लोगों को होप बता दे। अच्छा, मैं किस नेगेटिव पहलू पे बात करूं इंडिया के? मुझे आप एक बता दें जो आपको लगता हो कि भाई इंडिया का ये नेगेटिव पहलू है, इस पे बात होना चाहिए। एजुकेशन में वो हमसे आगे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे है। चंद्रयान 3, आदित्य L1, अभी रिसेंटली G20 का समिट, पिछले कितने महीनों से इंडिया ट्रेंडिंग में चल रहा है। और पाकिस्तान के पूरे हालात, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसी क्या पॉजिटिविटी हो रही है जिस पर हम बात करें? आप बताएं, ठीक है हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी है जितनी मीडिया बता रही है? आप नहीं है इतनी नेगेटिविटी कोई आप यानी पता है पब्लिक बड़ी सफर करी, आप थोड़ा सा पॉजिटिव बता दे। इंडिया ये इवन मैंने इंडिया मीडिया देखा है कि वहां पे कोई नेगेटिव न्यूज भी है। नेगेटिव ये मिसाल के तौर पर पिछले अरसे में पुलवामा हुआ, इंडिया ने जस्ट कहा कि ये पाकिस्तान की मीडिया तो इतनी फेवरेबल है इंडिया के लिए, जिस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया को वहीं पर जाके अपने हेडक्वार्टर्स बना लेने चाहिए, वहीं जाके सारा काम करना चाहिए, छोड़ दें। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में इश्यूज है, मसाइल है, पर वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। आपकी मुझे ही बता दें पब्लिक क्या कोई पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए या जाना चाहती है? पब्लिक से बात करते हैं, वो कैमरे पर आकर खुद रोते हैं, खुद बताते हैं कि भाई पेट्रोल 307 रुपए से अब 320 रुपए लीटर होने जा रहा है। बिजली यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं लोगों को। बिजली की आपने बात की है तो मैं आपको लेटेस्ट, आप लोगों को पता नहीं आप लोग पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हो नहीं करते हो, लेटेस्ट में दे देता हूं कि फिर से बिजली के बिल आपके और ज्यादा बढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर से तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। इसमें भी भारत की साजिश है। ठीक है,
सुबह ना गैस नसीब होती है ना शाम में होती है। एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, आवाम खुदकुशियाँ कर रही है। तो बताएं हम पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं भाई? आपको दिखाना चाहिए, क्यों आपको लगता है किधर हो रही है पॉजिटिविटी? मुझे वो दिखाए ना। कोई पॉजिटिविटी नहीं है? नहीं हो रही। नहीं है। अभी जो डॉलर नीचे आ रहा है, क्या ये पॉजिटिविटी नहीं है? आपको नजर नहीं लगता? ये डॉलर कितने पे चला गया था? 225 ओपन मार्केट में चला गया है। अगर 4-5 रुपए नीचे आ गया, इंडिया में डॉलर रेट क्या है? 81 है। तो अब क्या किया जाए? आपने अभी हमेशा गवर्नमेंट ही खराब ही है क्या? हमें हमेशा वो लोग ही खराब है? आपको नहीं लगता कि हमें करना चाहिए? हमें भी कमियां हैं। बिजली चोरी क्या हुकूमत कर रही है? क्या आर्मी चीफ कर रहा है? बिजली चोरी हम कर रहे हैं। स्मगलिंग कौन कर रहा है? जखीरा अंदोजी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? आप इस चीज पे बात नहीं करेंगे। पब्लिक अपने आप को करेक्ट नहीं करती। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी है, आर्मी इतनी बात करें मेरे भाई, हम कर करके थक गए हैं, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता इनके ऊपर। बिजली चोरी रोकने का जिम्मा किसका है? लॉ एंड इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ना। जो संस्थाएं हैं जो कानून व्यवस्था का पालन कराती हैं वो किसके अंडर आती हैं? सरकार के अंडर आती है ना। तो अगर बिजली चोरी हो रही है तो ये बात सरकार से पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी? मेरे भाई, इतनी अकल नहीं है आप में? चोरी होती है, डकैती होती है, लूटमार होती है, उसके लिए जिम्मेदार किसको बताया जाता है? पुलिस को ठहराएंगे कि नहीं ठहराएंगे? कि उसके लिए भी चूंकि आदमी ने किया है, इंसान ने किया है, तो आवाम जिम्मेदार हो गई। पुलिस छोड़ दो भैया, आर्मी को छोड़ दो। जिसके जिम्मेदारी के लिए, उस चीज के लिए जिम्मेदार एक संस्था बनाई गई है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ना। कहां है पुलिस? कहां है बिजली विभाग के लोग? ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिजली चोरी ना हो। कपड़े पहनने से आदमी पढ़ा लिखा नहीं लगता, और पढ़ा लिखा होने से आदमी समझदार नहीं हो जाता। कितना बोले, कितना ऑन कैमरा चीखें, अवाम आप देखें हर इंटरव्यू में खड़ी रो रही है। क्या किसी से रोने से, किसी के मरने से फर्क पड़ा है? मैं क्यों नहीं रो रहा? मैंने भी आफ्टर मैं ग्रेजुएशन में एक नई सिटी में आया हूँ, मैं रो रहा नहीं। मुझे पता है कि इतनी गवर्नमेंट का कसूर नहीं, इतना पावरफुल लोगों का कसूर नहीं है जितना आम लोगों का भी कसूर है। लेकिन आप लोग उन पे बात करना नहीं चाहते। आपको वो कहते हैं ना, ऐसी न्यूज़ चाहिए जो हाइपर क्रिएट करे, जो बस आपके व्यूज हो, आप ट्रेंडिंग में जाए। दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। चलिए फिर टॉपिक पर ही वापस आते हैं, क्योंकि हमें व्यूज चाहिए, हमें ट्रेंडिंग चाहिए। तो ट्रेंडिंग टॉपिक तो यही चल रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है और उसमें इंडिया आर्मी के 3 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। इंडिया ने कहा ये पाकिस्तान ने करवाया। बताएं क्या कहेंगे इंडिया के इस इल्जाम पर? अच्छा, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल है कि पाकिस्तान किसी और के बारे में सोच सके। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने करवाया, ना पाकिस्तान ने कभी पहले करवाया ना अभी करवाया, क्योंकि बस इलेक्शन आ रहे हैं मोदी के, और मुझे यही चाहता है इलेक्शन जीत जाए। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन मीडिया थोड़ा वो हेड रेट लेकर, थोड़ा सा वो फेवर लेकर मोदी अपने इलेक्शन को फेवर देना चाहता हो। दैट्स इट। आपको लगता है कितने बड़े अकल के अंधे हो, अपने ही देश की फजीहत करा रहे हो तुम। कभी नहीं कराया पाकिस्तान ने पहले। तो ओसामा नाम वाले आदमी कसाब को कौन था? अपने 9 साथियों के साथ आया था, मुंबई पर अटैक किया था, 150 से ज्यादा लोगों को मारा था। कौन था? और क्यों पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार ऑफिशियली ये माना कि यस ये हमारे बंदे थे? नहीं कराया ना कभी पाकिस्तान ने। ओ, बड़े नादान बन रहे हो आप, इसलिए दुनिया आप पर हंसती है। इसीलिए जब आप देश छोड़कर जाओगे ना कहीं नौकरी के लिए, तो ऊपर से नीचे तक पहले देखेंगे वो पाकिस्तानी है। ओ ना ना ना, इसको हटाओ पहले। और तब आप कहते हो कि जी हमारे साथ तो जी बेइंसाफी होती है, हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं, चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे खिलाफ ऐसा होता है वैसा होता है। बता दो कसाब कौन था यार, और क्यों उसने माना कि आपकी सरकार ने माना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने माना, ऑफिशियल तरीके से माना? क्यों माना? नहीं 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 नहीं, झूठ था। सारी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर सी बात है, उन्हें कोई ना कोई जवाब देना है। अपने जो सिक्योरिटी फेलियर्स है उसके बारे में तो बताना है ना कि आप क्या करें। अब मोदी आगे मीडिया पे आके तो ये नहीं कहते वी आर फेलियर्स, वी डिड इट। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं। इंडिया का कहना है कि 1947 से लेकर अब तक इंडिया में जो कुछ हुआ, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ होता है, उसमें पाकिस्तान ही मुलव्विस होता है, उसमें पाकिस्तान के हाथ होते हैं। ओ भाई, इतना पाकिस्तान बेचारा क्या करे? पाकिस्तान के अपने मसाइल नहीं खत्म हो रहे, पाकिस्तान दूसरों के लिए साजिश क्या करे? वो उसके खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको ही नहीं खत्म कर रहा। पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, अभी आप कुलभूषण यादव देख ले, क्या वो आप इंडियन का पाकिस्तानी था? वो इंडियन था, आपने इंडिया ने भेजा। बलोचिस्तान में जितनी भी टेररिज्म है वो कहाँ से आ रही है? वो भी इंडियन की डायरेक्टली। इंडिया उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नहीं मानता।
कि कुलभूषण यादव का उनके साथ कोई लेना देना है? तो चोर खुद को चोर कहेगा, पागल खुद को पागल कहेगा, जाहिर सी बात है वो कैसे एडमिट करे कि यार हम लोगों ने करवाया। इवन कि कुलभूषण यादव ने खुद बताया, खुद एडमिट किया, पब्लिकली एडमिट किया कि ही इज द टेररिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं अब? एडमिट करवाना है, तू आ जा भाई मेरे पास, मैं तेरे से एडमिट ना करवा दिया कि तूने जितने ये टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में हुई है तूने की है, मैं तेरे से करवा दूंगा। अभी तू मेरे एक बार कब्जे में आ जा, 5 मिनट के भीतर ना तोते की तरह बोलने लगेगा तू कि सब मैंने किया, सब मैंने किया, सब मैंने किया। दूसरी बात, सही बात है, पागल आदमी खुद को पागल नहीं कहता, तू भी वही है, इसका सबूत देता हूं मैं। कुलभूषण जाधव की बात कही ना, कुलभूषण जाधव की एक तस्वीर दिखा दे जिसमें वो बंदूक लेके कसाब की तरह लोगों को मार रहा हो। कुलभूषण जाधव की एक वीडियो दिखा दो जिसमें वो पाकिस्तान में जाकर उसने टेररिस्ट हमले किए हों। कुलभूषण जाधव का एक फोन टैप दिखा दो जिसमें वो कह रहा हो कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले कराने हैं। ओपन चैलेंज है तुझे, ओपन ओपन चैलेंज। और अगर ऐसा ही था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपकी मिट्टी क्यों पलीद हुई? कुलभूषण जाधव के मामले में क्यों पलीद हुई? अगर ऐसा ही था तो आपके पाकिस्तान की सरकार ने नया कानून कुलभूषण जाधव के लिए क्यों लेकर आए? अगर वो टेररिस्ट साबित हो चुका है आपके आर्मी कोर्ट में तो लटकाया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि आपके यहां नया कानून लेकर आया गया जो पाकिस्तानियों के लिए भी कानून नहीं था, वो कानून कुलभूषण जाधव के लिए लेकर आया गया। क्यों लेकर आया गया? कभी सोचा इस पर? नहीं, इस पर तो बात नहीं करेंगे, इस पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे जी। आप अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं कहीं भी कि कुलभूषण जाधव, आपकी पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट को छोड़कर, क्योंकि वहां पे तो आपके बंदे, आपके वकील, हमारे तो वकील थे नहीं वहां पे। दूसरा, कुलभूषण जाधव के लिए हमने कहा कि हमारा इंडिया का वकील जाएगा, आप लोगों ने किया ही नहीं है। हिम्मत तो करके दो ना, इंडिया का वकील लड़ेगा ना केस उसका, पाकिस्तानी वकील क्यों लड़ेगा केस उसका? क्योंकि आपको पता है कि आप कोर्ट में केस हारोगे, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको केस हारे। जाकर उनकी जजमेंट पढ़ लो, पहले पढ़ो, पहले उसके बाद बोलो ना। सुनी सुनाई बातों पे देखो, इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होते हैं, बाकी जो होते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे, तुम्हारे जैसे बकवास बातों पर नहीं चलते हैं, उनको सबूत चाहिए होता है। मेरे सवाल का जवाब दे दो, क्या कोई फोटो है जिसमें वो AK-47 लेके लोगों को मार रहा हो कुलभूषण यादव? क्या कोई ऐसा वीडियो है जिसमें वो कह रहा हो कि जी हमें पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी कार्रवाई करनी है? कोई फोन टैपिंग हो जिसमें पता चले कि भाई उसने कहा हो कि जी पाकिस्तान में हमें आतंकवादी कार्रवाई करनी है? इन सवालों के जवाब दे दो। क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप गए अगर आपको लगता है कि वो था तो? क्यों केस हारे? क्यों आप इंडियन वकील नहीं करने दे रहे हैं? इसका सवाल का जवाब दे दो। क्यों आपकी सरकार नया कानून लेकर आई जो पाकिस्तानियों के लिए बने था, वो कानून लेकर आई कुलभूषण यादव के लिए? क्यों? जाओ पढ़ो पहले बच्चे। और पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग दाएं बाएं पकड़े जाते हैं उनके बारे में क्या राय है आप? ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से होती कुछ ना कुछ होती। मुझे लगता है कि दोनों मुल्क को एक जगह बैठ के, थोड़ी ये पब्लिक का भी कसूर है कि पब्लिक थोड़ा वो जहाँ बैठ के बात करनी है तो पब्लिक नहीं कोशिश करती कि बैठ के बात, क्योंकि वो एक हेड्रेड बढ़ाना पड़ता है पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से, जो एक डेमोक्रेसी और जो गुड रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, ये कब तक मामला चलते रहेंगे? इंडिया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान इंडिया पे कब तक इल्जाम तराशी करता रहेगा? जब तक आप और मैं नहीं सुधरेंगे तब तक ये मसाइल लगे रहेंगे। जिस दिन आप और मैंने ये फैसला कर लिया कि हमने सुधरना है, हमने मुल्क के लिए पॉजिटिव सोचना है, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद सरवर। क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ फाइनेंस हेड जॉब कर रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कुछ पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब इंडियन आर्मी का कहना है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो रहा है, इसको रोकने के लिए ये पाकिस्तान की साजिश है। क्या कहेंगे इंडिया के इस इल्ज़ाम पर आप? सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी ऐसा काम होता है तो सबसे पहले जो नाम आता है ना वो पाकिस्तान का ही आता है। चाहे वो आप कह लें कि जी दहशतगर्दी के अलावा अभी ये 1-2 महीने 4 महीने पहले वो एक कबूतर का उन्होंने एक ढोंग रचाया, फिर इसी तरीके से उन्होंने ड्रोन छोटे छोटे का ढोंग रचाया। कि जो भी ऐसी चीज़ होती है सबसे पहले इंडिया का जो कंप्लेन आती है वो ये आती है जी पाकिस्तान ने ये किया है। क्या पाकिस्तान के पास इतना टाइम बचा कि पाकिस्तान ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे करेगा? पाकिस्तान के पास करने को है क्या?
और ये तो सारे सबूत हम इंटरनेशनल फोरम पे रखते हैं, तभी तो आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे जाते हो। फिर से जाने वाले हो, याद रखना, फिर से जाने वाले हो। छोटी चीज तो नहीं है, दहशतगर्दी का हमला है, 3 उनके आर्मी के लोग मर गए हैं, कितने पुलिस एहलकार मर गए हैं। छोटी मैं चीज़ इस सेंस में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने फेब में जो इनका त्यारा गिराया, उसके बैकअप में अगर आप देखें तो ये बहुत छोटी चीज़ है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने डिफेंड में कर रहा है, और वो करेगा जो इंडिया हमारे पास करेगा, हम काउंटर अटैक में जाएंगे। ये इनका जब भी कोई बंदा मर जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, वो सबसे पहले ब्लेम हमारे पे आ जाएगा, जी पाकिस्तान ने किया। क्या पाकिस्तान इन कामों के लिए रह गया हुआ है? पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज अपने जगह पे हैं, पाकिस्तान ये चीज़ें करने के लिए। और टेररिज्म के लिए अगर आप लास्ट गवर्नमेंट को देखें इमरान खान साहब की, आप लोग बड़े नादान हैं, बड़े भोले हैं, आप लोग चूरन खा के पड़े रहते हैं। आपको पता है कि हमारे पास कितने सबूत हैं। मैं आपको एक छोटा सा सबूत दिखाता हूं। सैयद सलाउद्दीन का नाम सुना है? आतंकवादी है, आपके यहां पाकिस्तान में है, और ये पूरी दुनिया जानती है, सबूत है उसके। अभी हाल ही में उसके एक बंदे को ठोका था किसी ने, अनजान आदमी ने। वो बाहर आया, और बाहर आकर क्या बोला सुनिए। आलमी सतह पर कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही है। भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। सुन लिया? एक इंडिया से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनवा दीजिए जो इस तरह की बात पाकिस्तान के लिए करता हो, भारत की जमीन पर। और मैं आपको ऐसे सैकड़ों बयान सुनवा सकता हूं हाफिज सईद के, जो आपके यहां है। कहने को जेल में बंद है, कहने को आप लोगों ने जेल में बंद करा, लेकिन 5 स्टार सुविधाएं हैं, वो बाहर भी दिखता है। वो क्या नाम है उसका, अरे वो कंधार वाला, वो 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां हैं। यूनाइटेड नेशन ने जो डेजिग्नेट कर रखा है 139 प्लस मक्की 140 हो गए हैं आपके यहां यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। आप मुझे बताएं इंडिया में कितने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं? नाम बताइए आप मुझे। नहीं बता पाएंगे। मैं सैकड़ों ऐसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता सकता हूं जो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में आप बताइए एक भी, बताइए भारत में कौन है? आके कुछ भी बोल देने से नहीं होता, सबूत चाहिए होते हैं, और इंडिया के पास सबूत है, और इसका बदला लिया जाएगा, याद रखिएगा, देखिएगा देखिएगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान इन हाउस जो टेररिज्म को डेवलप किया, वो क्यों चाहेंगे, या हमारे ये पब्लिक या हमारे पाकिस्तानी क्यों चाहेंगे कि हम इंडिया में कश्मीर में जाके ये करेंगे? पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि कश्मीर आज़ाद हो और वे अपनी एक सेल्फ एंटिटी। सर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासतदानों ने या पाकिस्तान के आला हुकाम ने हमेशा यही कहा है कि हम मॉरली जो हैं वो हर लिहाज से जो है जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो उन्हें लगता है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान इन चीज़ों में मुलव्विस है, और 1947 से लेकर अब तक इंडिया या जम्मू कश्मीर में जो भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं उन सब में पाकिस्तान मुलव्विस रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस चीज़ को माना नहीं है। देखिए, मानने में फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान हर चीज़ को क्यों इस चीज़ को माने। पाकिस्तान मॉरली या खड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी स्टेट, पूरी पब्लिक, ये 24 से 25 करोड़ की आवाम, सब के साथ सीना बसीना कश्मीर के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग तो भाई मेरे, जब खड़े हो तो वहां पर कुछ होगा तो फिर दोष किसको दिया जाएगा? इतनी भी समझ नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं, पाकिस्तानी मीडिया पर खुलेआम इस बात की हिमायत की जाती है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से हथियार भेजे जाते हैं और भेजे जाएं। सुनिए। कि हमें कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की मादी मदद करनी चाहिए। टू बी वेरी क्लियर, क्या हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए। इससे कम पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। लेकिन बड़ी सीरियस बात हुई है कि हम क्या वेपन देंगे कश्मीरियों को। अगर वेपन अब देंगे तो फिर हाफिज सईद को क्यों बंद किया हुआ है? 5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दामात की मंजूरी दी, बसें बंद, ट्रेन बंद, आना जाना बंद, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, इधर हाई कमिश्नर नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? सुन लिया? अब आप ये सोचिए कि यही काम इंडियन मीडिया में कोई बैठ कर कहे कि बलूचिस्तान में भारत हथियार भेजे या भेज रहा है,
पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्या आएगा बता दीजिए। कि भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत बलूचिस्तान में शांति चाहता है। अरे अपने ऊपर वाले जिसको मानते हो उससे तो डरो। अब तक समझ नहीं आया तुम लोगों को, तुम लोगों के साथ जो हो रहा है, और बुरी हालत होगी, और बुरी हालत होगी, अभी देखना। अस्सलाम। सर आपका नाम? वसीम राना। वसीम साहब आप क्या करते हैं? जी कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा सर, आपको खबर सुनने में आई होगी कि जम्मू कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कुछ पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब इंडियन आर्मी ने ये बयान दिया है और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये पाकिस्तान की जानिब से करवाया गया, इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो रही है, तो पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए करवाया है। इंडिया के इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे? मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, ये जब भी कोई वहाँ पे बेशक इंटरनल भी कोई होती है ना, कोई भी धमाके हो गए या कुछ भी हो गए, उनका पहला यही होता है कि पाकिस्तान पे हम इल्ज़ाम लगाएं। पाकिस्तान की ऐसी कोशिश कोई नहीं है। आप अगर कश्मीर वाली साइड पे जाए ना, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल सबके सामने वाज़े है, तो वहाँ से अक्सर जो है फायरिंग हो रही होती है पाकिस्तान के साइड पर, जो कि सिर्फ उनकी एक जाराना कोशिश होती है कि हम इन लोगों को नीचे दिखाएँ या इनको नुकसान पहुँचाएँ। इसके अलावा दूसरी कोई राय नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत है, इस तरह काम ये करते रहते हैं हमेशा की तरह। तो अभी सर पाकिस्तान भी तो यही करता है ना, पाकिस्तान में भी कुछ हो जाए तो हम कहते हैं इंडिया ने करवाया। मैडम इसमें देखें, यहाँ पे ना एजेंसीज इन्वॉल्व है मुख्तलिफ ना, जो भी कोई गुड या बैड होता है इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अभी जो सियासी हालात चल रहे हैं इसमें भी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो इसमें चांसेस हैं कि शायद कहीं पे पाकिस्तान का नाम आ रहा हो, लेकिन ये दोनों वाइस वर्सा चल रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं, तो इसमें हम किसी को वन साइड पर इल्ज़ाम नहीं दे सकते। सर इंडिया का कहना है कि 1947 से लेकर अब तक इंडिया में या जम्मू कश्मीर में जितने भी वाकयात पेश आए हैं इस तरह के, उन सब में पाकिस्तान मुलव्विस रहा है और पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज़ को जो है एडमिट नहीं किया। मैडम आप ये देखें, लास्ट ईयर जो 2 साल पहले जो इनका जहाज़ इन्होंने तबाह किया लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर में, तो पाकिस्तान की तो ऐसी कोई खबर कभी नहीं आई। तो इनकी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये अपने आप को सेव करने के लिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। 1947 से लेकर इनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को हम स्टैंड ना होने दें, और दूसरी राय कोई नहीं है कि ये नीचा दिखाएं, कुछ भी करें। ये हर दफ़ा कोशिश करते लेकिन उसमें कामयाब नहीं होते। सर इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करने की क्या जरूरत है? हमारे सियासतदानों ने तो इस मुल्क का अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए या नीचे करने के। मैडम देखें, जो आजकल बात चल रही है ना कि पाकिस्तान पे शायद अल्लाह ना करे अमेरिका कब्जा करेगा या ईरान कब्जा करेगा या इंडिया कब्जा करेगा, तो उस सेंस में आप इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अब जैसे सलाह पाकिस्तान में आता है, ये इंडिया करता है, उसके पीछे क्या है, वो चाहता है ये पाकिस्तान को वीक करी जाए, जितना वीक करना सर उसमें हमारी गलती है ना, इंडिया तो हमें वार्न करता है कि अब हम पानी छोड़ने लगे हैं, हमारे डैम बन गए हैं, तो हम डैम क्यों नहीं बनाते? हमने डैम बनाए और वहाँ से जब पानी छोड़ें हम उस डैम से बिजली पैदा करें। गलती तो हमारी है कि हम डैम्स नहीं बनाते और इंडिया हमेशा वार्न करके पानी छोड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, उनके डैम्स में जितना पानी भर जाता है बारिशों की वजह से, अगर अल्लाह ना करे डैम टूट जाए, वो पानी नहीं छोड़ते हैं, डैम टूट जाता है, इंडिया का तो नुकसान होगा, आपका पूरा पंजाब डूब जाएगा। बिल्कुल सही है मैडम, आपके सामने हमारे मुल्क के हालात वो नहीं है। जो भी सियासतदान आते हैं, अभी तो आपके सामने हर कोई करप्ट चल रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम डैम बनाएं यहाँ पे। तो ये तो इसमें दूसरी राय कोई नहीं, हर छोटे बच्चे को पता है कि डैम बनने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के हालात इजाज़त नहीं देते कि यहाँ पे ये सारे काम हो। और इंडिया जब हर छोटे बच्चे को पता है कि डैम बनना चाहिए, तो तू किस मुंह से मुंह उठाकर कहता है कि जी सैलाब के पीछे भारत का हाथ है? आप किस मुंह से कहते हो फिर? आपने अपने घर की चारदीवारी मजबूत नहीं की है अगर, और बाहर से पानी आके घुस जाता है आपके घर में, तो आप अपना इंतजाम करेंगे ना, लेकिन आप उसका दोष जो है वो भारत पर दे देते हैं। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि ये स्टैंड कर सके। जब तक ये हालात बेहतर नहीं हुए तो ये चलते रहने हैं, इसमें कोई। अब जो है ना इंडियंस वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो करवाया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में। क्या कहेंगे? इंडिया के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। मैडम देखें, मेरे व्यू के मुताबिक ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो एजेंसीज ही कर सकती हैं, क्योंकि जो ऊपर ऊपर फैसले हो रही हैं, जो इस तरह के मामला हैं, उसमें आम बंदा तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब एजेंसीज इसको सर्च आउट कर सकती हैं। उसके बाद देखें, जब ये पाकिस्तान आर्मी में जैसे पीछे शो हुआ करप्ट हुआ, तो सारी अवाम को ये था करप्ट लोगों को सजा मिलनी चाहिए।
अगर ये इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो सोचना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा निकलना कुछ नहीं है। और सर अगर इंडियन आर्मी कोई जवाब देती है तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि उनको जवाब दे सके या अपने आप को डिफेंड कर सके? जी बिल्कुल मैडम, जो हमारे जवान है ना बॉर्डर के ऊपर, वो सारे इस काबिल हैं कि वो जवाब देंगे उनको। जैसे भी डेली बेस पे फायरिंग हो रही होती है और उसको जवाब बिल्कुल जा रहा होता है, तो इंडिया ये बिल्कुल ना समझे कि वो जो मर्जी करता है उसको जवाब नहीं मिलना, जवाब बिल्कुल मिलना है उसको। अच्छा, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे शहरी हैं, क्या आप इस बात को एडमिट करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है आज़ाद कश्मीर की निस्बत? मैडम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम वीडियोस में देखते हैं, क्योंकि जाना तो आम बंदे का वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे इंडिया का ही होल्ड है, और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट हो जिससे लोग अवाम ऊपर आए, तो वो कभी नहीं होने देगा। ये सिर्फ बातें हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता, क्योंकि जब तक इंडिया का वहाँ पे होल्ड है ऐसा कुछ भी नहीं होना वहाँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने पाकिस्तानी आवाम की राय जान ली। वही अमूमन जैसा मैं कह रहा था, लेकिन यकीन मानिए जवाब दिया जाएगा। और अभी तक तो जो जवाब भारत की तरफ से दिया गया है ना, वो उसने आपको पूरे देश को घुटनों पर तो ला दिया है, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जो अगला इसका स्टेज है, जो अगला इसका फेज है, वो इससे भी और ज्यादा होने वाला है। अभी तो आप लोग कम आइसोलेट हुए हो, इसके बाद जो आइसोलेशन आपकी शुरू होनी है, तो आप लोग इस कदर चिल्लाओगे, यकीन मानिए। और मैं पाकिस्तान के आवाम को कह रहा हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। इंडिया की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि आपकी सरकारें नकारा हैं, आपकी सरकारें गलत काम करती हैं, आपकी फौज गलत काम करती है, और आप लोगों ने उनको रोका नहीं। तो गलती आवाम की भी है, तो सजा आवाम को भी मिलेगी। वो तो उनके पास बहुत पैसे हैं, वो तो अपना खा पी के निकल जाएंगे, बेल्जियम चले जाएंगे। आप क्या करोगे? आप चेक करो, पिछले 5 साल में आपके घर में आने वाला आटा, चावल, सब्जियां, गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, बिजली कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, इसका अंदाजा है आपको? तो जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग यहां दिमाग से लड़ी जाती है। और 75 इयर्स में इंडिया ने आपको उस पोजीशन पर पहुंचा दिया है जहां पर आप भिखमंगे हो चुके हो, आपकी जेब में पैसा नहीं है। मैं उन 1-2% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके जेब में मोटे पैसे हैं, मैं उन 98% लोगों की बात कर रहा हूं जो इस समय आटे की लाइनों में लगे रहे हैं, जो बिजली के बिल देखकर रो रहे हैं, जो पेट्रोल भरवा नहीं है तो अपनी बाइकें तोड़ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो रोना तो अभी शुरू हुआ है। और रही बात, जो हमारे 3 बहादुर सिपाही जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको खोज खोज कर निपटाया जाएगा। ऐसा मत कोई सोच ले कि छोड़ दिया जाएगा, छोड़ने वाला काम छोड़ दिया हम लोगों ने। अब चुना जाएगा, बिल से चूहों को निकाला जाएगा, बिल में पानी भर दिया जाएगा, बिल में बम डाल दिया जाएगा। कुछ को तो काम हो चुका है, कुछ को बाकी है। और पाकिस्तान को अभी देखिए, अगले इतनी जल्दी नहीं, मैं अपने देश के लोगों को भी कहूंगा, इतनी जल्दी नहीं, काम हो रहा है तो उसका असर दिखेगा आपको, बहुत जल्द दिखेगा। और जवाब ऐसा होगा कि फिर चर्चे होंगे पूरी दुनिया में। अभी तो घुटनों पे आए हो ना, अभी तो आप लोगों को लेटना है। देखिएगा, देखो, अगर शांति चाहते हो तो ये सारे काम बंद कर दो, घुसपैठ कराना बंद कर दो, टेररिस्ट भेजने बंद कर दो, लॉन्चिंग पैड बंद कर दो। नहीं बंद किया ना, तो अभी तो आपकी हालत कुछ भी नहीं हुई है खराब, अभी तो आपकी हालत कुछ भी खराब नहीं हुई है। इससे भी बदतर जिंदगी के लिए तैयार रहना। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।